दोस्तों, हाल ही में आपने कई खबरों में सुना होगा कि फिनटेक एप्स और बैंकों के रिकवरी एजेंट्स ने कर्जदारों को इतनी हद तक परेशान किया कि उन्होंने आत्महत्या तक कर ली। क्या आप जानते हैं कि इन एजेंट्स के पास कितने अधिकार हैं और कहां पर ये कानून तोड़ते हैं? आज हम रिसर्च बेस्ड तरीके से समझेंगे लोन रिकवरी एजेंट्स की गैर कानूनी हरकतें और आपके कानूनी अधिकार। भारत में बैंकों और एनबीएफसीज को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई फेयर प्रैक्टिसेस कोड का पालन करना होता है। लोन रिकवरी एजेंट्स को हायर तो किया जा सकता है, लेकिन उनके लिए कड़े नियम और गाइडलाइंस हैं। आरबीआई ने 2007 और 2008 में स्पष्ट सर्कुलर जारी किए थे कि रिकवरी एजेंट्स धमकी, गाली गलौज और जबरन वसूली नहीं कर सकते। फिर भी जमीनी स्तर पर ये एजेंट्स कई तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं। गाली गलौज और धमकी देना। आरबीआई की मास्टर सर्कुलर 2015 कहती है कि रिकवरी एजेंट्स को सिविलाइज्ड बिहेवियर करना होगा। अजीब समय पर कॉल करना। आरबीआई नियम के अनुसार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं। परिवार और रिश्तेदारों को कॉल करना। यह न सिर्फ आरबीआई गाइडलाइंस का उल्लंघन है, बल्कि राइट टू प्राइवेसी का भी। घर ऑफिस पर जाकर दबाव बनाना। आईपीसी सेक्शन 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन और सेक्शन 506 थ्रेटनिंग के तहत अपराध। फर्जी पुलिस नोटिस या गिरफ्तारी की धमकी। यह आईपीसी सेक्शन 420 चीटिंग और सेक्शन 468 फोर्जरी के अंतर्गत आता है। व्हाट्सएप पर गंदी फोटो, फेक मैसेज भेजना। यह आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 66A और 67 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में आईसीआईसीआई बैंक बनाम शांति देवी शर्मा केस में साफ कहा था कि बैंक अगर रिकवरी एजेंट्स के जरिए ग्राहक को परेशान करेंगे तो बैंक भी जिम्मेदार होंगे। इसके बाद आरबीआई ने सभी बैंकों को चेतावनी दी थी कि रिकवरी प्रोसेस में कोई भी गलत तरीका इस्तेमाल करने पर बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको कोई रिकवरी एजेंट परेशान करता है तो आप यह कदम उठा सकते हैं। आरबीआई ओम्बड्समैन कंप्लेंट। आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम 2006 के तहत शिकायत कर सकते हैं। पुलिस में शिकायत। आईपीसी 503, 506, 420 जैसे सेक्शंस लागू होते हैं। साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत। कंज्यूमर फोरम में केस डाल सकते हैं, क्योंकि लोन रिकवरी में भी कंज्यूमर राइट्स शामिल होते हैं। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी शिकायत दर्ज हो सकती है अगर मानसिक प्रताड़ना या आत्महत्या के मामले बने। 2017 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाम आईसीआईसीआई बैंक केस में एक महिला को रिकवरी एजेंट्स ने इतना परेशान किया कि उसने आत्महत्या कर ली। कोर्ट ने बैंक को जिम्मेदार ठहराया। 2021 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस ने चाइनीज लोन एप्स के रिकवरी एजेंट्स पर केस दर्ज किए, क्योंकि वे व्हाट्सएप पर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे। दोस्तों, याद रखिए, कर्ज चुकाना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन रिकवरी एजेंट्स का गैर कानूनी व्यवहार आपको सहना जरूरी नहीं है। कानून आपके साथ है, बस जरूरत है आवाज उठाने की। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग अपने अधिकार जान सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम और भी रिसर्च बेस्ड जानकारी आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।